हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आगे और नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कल हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और एक मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी प्रॉब्लम दिया था। अब आज नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को और परफेक्ट करते हैं। सो ये सारा हमारा हो गया है। एट लास्ट जो हमारा चैप्टर ख़त्म होगा वहाँ पर मैं आपको ये वर्ड फाइल जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपको मैं इसको PDF फाइल बना कर दे दूँगा मैं आपको, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। न्यू क्वेश्चन दैट इज़ इफ़ tan A is equals to 3/4, the tan is equals to 3/4, then find the other trigonometric ratio of angle A, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। हमारे पास गिवन क्या है, सिर्फ tan A है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसका फिगर आउट करना पड़ेगा, राइट। इस फिगर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इससे पहले ही हमने इसको किया था प्रैक्टिस, जैसा कि कल भी मैंने बताया था आपको कैसे करना है, फिगर कैसे बनाना है। तो उसी तरह से अब फिर से मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ मैं, तो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है इसमें A है, तो यानी तो हम क्या लेंगे यहाँ पर A, B और C लेंगे, ठीक है। तो समझिए ये यहाँ से देता हूँ मैं, ये हमारा A हो गया, ठीक है। ये हमारा B हो गया और ये हमारा C हो गया, ठीक है। और एंगल किस पे रखना है, एंगल हमें रखना है A पर, ठीक है। एंगल A पे रखना है क्योंकि उन्होंने tan A दिया और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ फाइंड एंगल A बोला सो है, राइट। अब जब एंगल A ये रहेगा तो इसकी ऑपोजिट की साइड जो है ये वाली, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑपोजिट साइड। कौन सी साइड रहेंगी वो, ऑपोजिट। और ये वाली साइड कौन सी रहेंगी, एडजेसेंट साइड रहेंगी, ओके। ये ऑपोजिट हो गई और ये एडजेसेंट हो गई। और ये जो साइड रहेंगी ये कौन सी रहेंगी, हाइपोटेनियस साइड रहेंगी, ठीक है। तो अब tan A इक्वल्स टू 3/4 था, राइट। यहाँ पर देखिए आप, tan A इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, 3/4। तो tan A का मतलब क्या है, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। तो ऑपोजिट 3 हो गया आपका, ऑपोजिट 3 हो गया और एडजेसेंट क्या हो गया आपका, 4 हो गया, ठीक है। ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। अब ये फिगर को मैं क्या कर रहा हूँ, डेस्कटॉप वहाँ पे अपने आंसर के पास ले लेंगे और फिर इसको हम चेक करेंगे, इसकी सॉल्यूशन दिखते हैं कैसी रहेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन करना है हमें। तो सॉल्यूशन में डायग्राम एक्चुअल राइट साइड आना है। तो मैं पहले एक बार गिवन लिख देता हूँ कि गिवन tan A इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, tan A इक्वल्स टू इट इज़ 3/4, राइट। So it is 3/4. It is nothing but what, opposite by adjacent, opposite by adjacent, ठीक है। तो यहाँ पे opposite 3 हो गया और adjacent क्या हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ओके। Now I'm just taking the diagram। तो जो हमारा डायग्राम है हम उसको यहाँ पर ले लेंगे और फिर उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि भाई क्या करना है हमें आगे, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया हमारा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो इट्स गुड। नाउ अब नेक्स्ट क्या करना है अब हमें, अब ये एज़ पर द डायग्राम, अब हमें क्या चाहिए, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है, जैसा कि साइन फाइंड करना है, कॉस फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, राइट। तो हाइपोटेन्यूज के लिए हमने ऑलरेडी एक फॉर्मेट किया था बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस ये थ्योरम है हमारे पास, तो उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है आपका, यहाँ पर AC स्क्वायर है, राइट।
तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, अब तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपका यहाँ पर, ए सी स्क्वायर है, राइट। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, उसके बाद क्या है, एडजेसेंट स्क्वायर, एडजेसेंट क्या है आपका, ए बी स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ए बी स्क्वायर लिखेंगे, राइट। ए बी स्क्वायर प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे भैया आप, ए बी स्क्वायर प्लस, अब क्या होना है, ऑपोजिट स्क्वायर, ऑपोजिट स्क्वायर क्या है आपका, बी सी स्क्वायर है, राइट। तो बी सी स्क्वायर लिखना है आपको। अब यहाँ पे आप लिखेंगे बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इसके वैल्यू सब्सटीट्यूट करने हैं बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो वैल्यूज़ कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ए सी स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। ए सी स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे इक्वल्स टू, अब ए बी की वैल्यू है आपके पास, ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 स्क्वायर है, 4 है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 स्क्वायर लिखेंगे प्लस, उसके बाद बी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है। तो आप उसको क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्क्वायर हो गया आपका, तो ये आपका 3 स्क्वायर हो गया, ठीक है, डन। नाउ अब उसके बाद क्या करना है आपको, फिर से आपको लिखना है ए सी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम ए सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इक्वल्स टू, नाउ 4 स्क्वायर क्या होगा आपका, 16 होगा, और 3 स्क्वायर क्या होगा आपका, 9 होगा, ठीक है। तो अगेन आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर फिर से ए सी स्क्वायर लिखेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 + 9 कितना होगा आपका, 25। अब जो यहाँ पर आपका स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए सी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 25, अंडर रूट ऑफ 25, ये आपका अंडर रूट ऑफ 25। अब अंडर रूट ऑफ 25 की वैल्यू कितनी होंगी भाई, अंडर रूट ऑफ 25 की वैल्यू होंगी 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, पहला फाइंड करेंगे आप साइन ए, राइट। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है भाई, साइन ए इज़ नथिंग बट ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन का ऑपोजिट कौन है, देखो यहाँ पर ऑपोजिट 3 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 5 है, यानी 3/5, ठीक है। उसी तरह से अब आपको क्या फाइंड करना है, कॉस फाइंड करना है, राइट। तो आप कॉस फाइंड करेंगे अब, तो कॉस फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए, कॉस ए का, अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है आपके पास, 5 है। तो आप क्या लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद टैन तो हमारे पास है ऑलरेडी, अब हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए। तो कॉट फाइंड करने के लिए क्या है, कॉट ए, इट इज़ नथिंग बट, मैं इससे पहले ही बताया था आपको, कॉट इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए, राइट। इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए। तो अब रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए क्या बनेगा, इसको मैं ज़रा सही लिख लेता हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए, ठीक है। तो इक्वल्स टू, तो टैन ए की वैल्यू अपने को गिवन में ही है, टैन ए इज नथिंग बट 3/4। तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है, फोर्थ वाला मुझे फाइंड करना है सीकेंड ए, राइट। तो सीकेंड ए मैं इससे पहले ही बताया था कि सीकेंड ए इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू क्या है भाई आपकी, 4/5 है, तो ये क्या हो जाएगा आप, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी में बता रहा हूँ मैं। और अब लास्ट वाला फिफ्थ हमें फाइंड करना है, फिफ्थ क्या चाहिए हमें, कोसिकेंट ए चाहिए, राइट। तो कोसिकेंट ए क्या रहेगा हमारा, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, राइट, ऑब्वियसली इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू क्या है आपकी, 3/5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम हो गया, कितना ईजी वे में, सिर्फ हमें पाइथागोरस थ्योरम से एक वैल्यू फाइंड करनी है, सब्स्टिट्यूशन करके इसका फैल निकालना है, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या रहेगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, कंसीडर अ ट्रायंगल, यहाँ पे मैं लिखूँगा PQR, ओके, PQR। उसके बाद हम लिखेंगे राइट एंगल, सॉरी पूरा कैपिटल में लिख दिया, राइट एंगल एट, हम राइट एंगल एट लेंगे R पर, ठीक है। एंगल अब किस पे रहेगा, R पे रहेगा, इन विच PQ इज इक्वल्स टू 29 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ इज इन विच 29 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो 29 क्या रहेगा हमारे यहाँ पे सेंटीमीटर रहेगा। एंड उसके बाद इसको हम यूनिट्स लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि एक आपको एक अलग सा भी वैल्यू मालूम हो जाए। तो 29 यूनिट्स सब सेम ही रहता है, कुछ डिफरेंट की बात नहीं है, समझ टेंशन लेने की बात नहीं है यहाँ पर। नाउ क्यू आर इज़ इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर यूनिट्स, 21 यूनिट्स। एंड एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, मैं एंगल का सिंबल यहाँ से ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे क्या है हमारे पास, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। नाउ व्हाट इज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, इट इज़ अ थीटा। एंगल पी क्यू आर को हम क्या एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, थीटा एज्यूम करेंगे, ठीक है। वो बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है। नाउ उसके बाद क्या करना है आपको, वैल्यूज़ फाइंड करना है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, अब यहाँ पे आपको दो वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। द फर्स्ट वन इट इज़ नथिंग बट कि भाई यहाँ पर आपको फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी जो भी कॉस और साइन की वैल्यू आएंगी उन लोगों को स्क्वायर करके ऐड करना है, ठीक है। और सेकेंड वाला जो आपको फाइंड करना है वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब ये वैल्यू आपको दो वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। अब इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बना के फिर देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं ये ट्रायंगल को इसकी जो वैल्यूज़ हमने दी थी वो सारे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब उन्हें क्या हो रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर होना है हमें, ट्रायंगल पी क्यू आर रहना, और राइट एंगल किस पे रहना, आर पे रहना। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे राइट एंगल लिख देंगे। कभी भी ऐसा प्रॉब्लम है तो पहले क्या करना चाहिए, हमें राइट एंगल लिख देना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आर हो गया। अब हमें पी क्यू आर चाहिए, तो आप कैसा लिखेंगे, आप पी क्यू आर ऐसा लिख सकते हैं, पी क्यू आर। तो हम एक क्लॉक वाइज में जाएंगे, ठीक है। क्लॉक वाइज में कैसे जाएंगे भाई आप, कि भाई आप यहाँ पे नीचे P लिखेंगे, ऊपर Q लिखेंगे, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ वैल्यूज़ तो सेम ही रहने वाले, कोई डिफ़िकल्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आपका R हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं P लिख देता हूँ, और यहाँ पे ऊपर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर Q लिख रहा हूँ, ठीक है। PQR ये आपके वैल्यूज़ हो गए, ठीक है। तो यही सही फॉर्म है, PQR लिखें। ऐसे PQR लिखेंगे तो बराबर नहीं होगा, तो PQR लिखेंगे। अब 90 डिग्री कहाँ पे रहना है, राइट एंगल हमारा, ये आपका राइट एंगल हो गया, ठीक है। अब उन्हें क्या दिया यहाँ पर क्वेश्चन में कि एंगल PQR, यानी जो बीच का जो है नंबर, बीच में कौन है, Q, तो Q पे एंगल आना चाहिए हमारा कौन, थीटा आना चाहिए। Q पे कौन सा एंगल आना चाहिए, थीटा आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा Q हो गया, और यहाँ पे एंगल क्या आना चाहिए, थीटा आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा थीटा हो गया। अब ये एंगल यहाँ पर है तो इसकी ये ऑपोजिट की साइड होंगी, राइट। तो ये साइड को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं इसको, ऑपोजिट साइड, ठीक है। और ये वाली साइड कौन सी रहेंगी, ये हमारी रहेंगी एडजेसेंट साइड, राइट। ओके। और ये जो साइड रहेंगी वो हमारी कौन सी रहेंगी, हाइपोटेनियस साइड रहेंगे, राइट, हाइपोटेनियस साइड। अब उसके बाद इन्हें क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, उसके बाद पी क्यू की वैल्यू दिया 29, पी क्यू की वैल्यू कितनी दिया उन्हें, 29। तो पी क्यू ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 29, ठीक है। उसके बाद क्या दिया उन्हें, क्यू आर की वैल्यू दिया 21, क्यू आर की वैल्यू कितनी दिया हमें, क्यू आर यहाँ पर है, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 21। अब हमें फाइंड क्या करना है, ऑपोजिट की वैल्यू फाइंड करना है, पी आर, राइट। तो अब क्या करेंगे, इसको हम फिर से हम इसको यहाँ पे क्रॉप करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना है, पहले इसका डायग्राम बनाना है, फिर आपको पूरा सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप
अब देखिए फिर हमें यहाँ पर गिवन लिखना है, ठीक है। शुरू वही करेंगे हम, गिवन। गिवन क्या है हमारे पास, पी क्यू आर इज़ अ ट्राइंगल, राइट। पी क्यू आर इज़ अ ट्राइंगल। और क्या है यहाँ पे है भाई कि राइट एंगल कहाँ पर है आपका, आर पर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपके पास, पी क्यू की वैल्यू है 29 यूनिट्स है आपके पास। और क्या है आपके पास भाई यहाँ पर आपके पास है क्यू आर इज़ इक्वल्स टू, ये कितने यूनिट्स है, 21 यूनिट्स है, ठीक है। ये आपका गिवन होगा। और एंगल पी क्यू आर इज थीटा, और ये आपका एंगल पी क्यू आर कितना है आपका, थीटा। तो जो भी एग्ज़ाम में आपको मतलब क्वेश्चन में देंगे, आप उसको अगर सेम एज इट इज़ भी उतारेंगे तो आपको एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, आपको एक प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको फिर से क्या करना है भाई, आपको वही पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूले में जाना है, ठीक है। फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है आपकी, आपको यहाँ पर फिर से वही लिखना पड़ेगा जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को कि हाइपोटेन्यूज की साइड कौन सी है आपकी, पी क्यू स्क्वायर, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा पी क्यू स्क्वायर, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो फॉर्मूले के साथ। एडजेसेंट स्क्वायर क्या हमारा क्यू आर स्क्वायर है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर लिख दूँगा। उसके बाद क्या करना है, प्लस उसके बाद अपोजिट कौन है, पी आर स्क्वायर है, राइट। तो मैं यहाँ पे कौन लिख दूँगा, यहाँ पे मैं पी आर स्क्वायर लिख दूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब इसके वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। तो वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करने के लिए पी क्यू की वैल्यू क्या है आपकी, पी क्यू की वैल्यू है 29, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, पी क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, 29 स्क्वायर लिखेंगे, ओके। सो इसको इक्वल्स टू, अब क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 21 है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे अब 21 स्क्वायर लिखेंगे, राइट। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, 21 स्क्वायर लिखेंगे अब, राइट। ये 21 स्क्वायर। और पी आर की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पी आर स्क्वायर को एज इट इज़ ही लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे पी आर स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस पी आर स्क्वायर ना। अब 29 स्क्वायर की वैल्यू क्या होंगी, तो 29 स्क्वायर की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे आप, तो आपको मिलेगा, एक बार मैं बता देता हूँ आपको 29 स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेशन में भी, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना रहे किसी भी किस्म का। तो 29 स्क्वायर है ये, तो हम क्या लिखेंगे, 29 इंटू 29 इंटू 29, तो कितना है आपका आंसर, 841 आया, राइट। और उसी तरह अगर 21 इंटू 21 करते हैं तो कितना आएगा, 441 आएगा, ठीक है। 841 441। तो अब आप आंसर में क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर आप लिखेंगे 841 इज इक्वल्स टू 441 माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब सॉरी प्लस लिखना है, प्लस पी आर स्क्वायर, सॉरी, तो प्लस पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस 441 है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 841 माइनस 441 इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। तो फिर आपको आंसर क्या बचेगा, 841 में से 441 जाएंगे तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अब नेक्स्ट स्टेप में जो स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा आपका, स्क्वायर रूट बन जाएगा, राइट। तो पी आर इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखेंगे आप, 400 लिखेंगे। नाउ 400, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, पी आर की वैल्यू आ जाएंगी। तो पी आर की वैल्यू क्या रहेंगी, पी आर इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। 20 आ गया आपको। अब आपको क्या चाहिए, आपको साइन चाहिए और क्या चाहिए आपको, कॉस चाहिए, ठीक है। जैसा कि अभी हमने प्रॉब्लम में देखा था यहाँ पर, तो कॉस चाहिए और हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए, ठीक है। तो पहले फाइंड करते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो फर्स्ट मैं फाइंड करता हूँ साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या रहेगा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रहते हैं ऐसे कि एग्ज़ाम में बहुत चांसेस रहते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स आने के, ठीक है। तो ये साइन थीटा हो गया। नाउ साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इट इज़ नथिंग बट ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, राइट, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। तो व्हाट इज़ योर ऑपोजिट वैल्यू,
ऑपोजिट वैल्यू जस्ट नाउ वी फाइंड इट, दैट इज़ 20, ठीक है। तो 20 और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 29 है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 20/29, ठीक है। उसी तरह सेकेंड वाला जो आपका है वो है कॉस थीटा, राइट। कॉस थीटा इट इज़ नथिंग बट एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, राइट, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट की वैल्यू क्या है आपकी, एडजेसेंट की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो है 21 और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 29, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 21/29, ठीक है। अब आपके पास दोनों भी वैल्यू आ गए। अब चलिए फर्स्ट वाला हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इसके अंदर इक्वल्स टू, तो मैं क्या लिखूँगा पहले फर्स्ट वैल्यू को हमें स्क्वायर में लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या रहेंगी हमारी, ब्रैकेट में लिखेंगे हम 20/29, राइट। ये हमारा 21/29, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, राइट। अब इसी तरह हमें क्या चाहिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अब क्या चाहिए हमें साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू कितनी है आपकी 20/29, राइट, 20/29। चलिए अब क्या करेंगे इसके आगे भाई, अब इसके आगे हम क्या करेंगे इसको स्क्वायर करेंगे। तो 21 स्क्वायर क्या होगा 441 होगा, डिवाइडेड बाई 29 स्क्वायर क्या रहेगा 841, राइट। प्लस 20 स्क्वायर क्या बनेगा 400 बनेगा, डिवाइडेड बाई फिर अगेन 29 स्क्वायर क्या होगा 841 होगा, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लिखेंगे दोनों का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम क्या रहेगा भाई 441 प्लस 400, राइट, 441 प्लस 400, क्योंकि डिनोमीटर सेम है दोनों का, तो हम डिनोमीटर 841 एज इट इज़ लिखेंगे 841। दोनों का डिनोमीटर सेम है, ऊपर क्या लिखेंगे अपन 441 प्लस 400 लिखेंगे। अब इन लोगों को आप जब ऐड करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा 441 प्लस 400 क्या हो जाएगा, ये भी 841 डिवाइडेड बाई 841, तो दोनों भी सेम है तो दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या रहेगा आपका 1 रहेगा, ठीक है। उसी तरह अब हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड वाला फाइंड करना है। सेकेंड वाला क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी सिमिलर है, ज़्यादा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये सेम वैल्यूज़ को पूरा कॉपी करूँगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेम करना है, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे सिर्फ हमें क्या चेंज करना है माइनस लगाना है, सब सेम है एज इट इज़, ठीक है, सिर्फ माइनस लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे हमें सिर्फ माइनस करना है, ठीक है। तो अब 440 में से 400 निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा सिर्फ 41 डिवाइडेड बाई 841, ठीक है। तो यह हमारा यहाँ पर आंसर ख़त्म होता है। वहाँ पे प्लस करे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सिर्फ माइनस करेंगे। अब ये दोनों एक टेबल में 41 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो वो ये टेबल में आना ऐसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको आंसर को क्या करेंगे स्टॉप करेंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।